कुरान शरीफ में 25 अंबिया का नाम से जिक्र मिलता है। आज हम उन्हीं की कहानियों और उसे खास पैगाम को समझने की कोशिश करेंगे जो वो सब अपने अपने दौर में लेकर आए। तो चलिए शुरू करते हैं। रिवायात के मुताबिक अल्लाह ताला ने इंसानियत की हिदायत के लिए सोचिए 1,24,000 पैगंबर भेजे। 1,24,000! ये तादाद ही इतनी बड़ी है और यही दिखाती है कि अल्लाह का अपनी मखलूक से रहनुमाई का वादा कितना कितना गहरा था। लेकिन इस वसी समंदर में से कुरान सिर्फ 25 अंबिया की कहानियों पर रोशनी डालता है, और यही वो कहानियां हैं जिनसे हम सबको रहनुमाई और सबक हासिल करना है। तो सवाल ये उठता है, आखिर ये 25 हस्तियां कौन थीं? और क्या वाकई अलग अलग ज़मानों में आने के बावजूद इन सब का पैगाम एक ही था? चलिए इस सफ़र पर निकलते हैं और जानते हैं। सबसे पहले आइए बात करते हैं ईमान के बानियों की, यानी वो अंबिया जिन्होंने इंसानियत के लिए हिदायत की बुनियादें रखीं। और इस सिलसिले की इब्तिदा होती है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से, पहले इंसान और पहले नबी। अल्लाह ने उन्हें मिट्टी से बनाया, फिर उन्हें हर चीज़ का इल्म सिखाया, और जब उनसे भूल हुई तो अल्लाह ने उन्हें माफ़ी मांगने यानी तौबा का तरीका भी सिखाया। फिर ज़मीन पर आकर उन्होंने अपनी ज़ौजा हज़रत हव्वा के साथ मिलकर इबादत के सबसे पहले घर काबा की बुनियाद रखी। फिर आते हैं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। सोचिए, 950 साल, इतना लंबा अरसा उन्होंने अपनी कौम को सिर्फ एक अल्लाह की तरफ बुलाया। लेकिन जब कौम ने इनकार किया तो अल्लाह के हुक्म से उन्होंने कश्ती बनाई, और इसी कश्ती ने मोमिनीन को एक अजीम तूफान से बचाया। इस वाक़ये ने, आप समझ लें, इंसानियत को एक नई शुरुआत दी, और इसी वजह से इन्हें दूसरा आदम भी कहा जाता है, क्योंकि उनके बाद इंसानियत उन्हीं के 3 बेटों से आगे बढ़ी। और फिर जिक्र आता है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, जिनको अल्लाह ने अपना खलील यानी अपना सबसे गहरा दोस्त कहा। उनकी कौम बुत परस्ती में हद से गुजर चुकी थी, तो उन्होंने क्या किया? बहुत हिकमत से काम लिया। सारे छोटे बुत तोड़ दिए और कुल्हाड़ी सबसे बड़े बुत के कंधे पर रख दी। जब कौम ने पूछा तो जवाब दिया, इस बड़े बुत से पूछो अगर ये बोल सकता है। उन्होंने अपनी कौम को सोचने पर, गौर करने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद उन्हें, जैसा कि हम जानते हैं, आग में डाला गया। लेकिन अल्लाह के हुक्म से वही आग उनके लिए ठंडी और सलामती वाली बन गई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मुकाम इसलिए भी बहुत अजीम है क्योंकि इन्हीं के 2 बेटों से नबूवत के 2 बहुत बड़े सिलसिले चले। उनके बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से अरबों का कबीला, और फिर आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला नसब शुरू हुआ, जबकि दूसरे बेटे हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल से बनी इसराइल के बेशुमार अंबिया आए। अब आइए बात करते हैं उन अंबिया की जिनको अल्लाह ने ख़ास मोजज़ात दिए, जो उनके पैगाम की सच्चाई के लिए निशानियां थीं और अल्लाह की कुदरत का खुला सबूत। इसी सिलसिले में जिक्र है हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम समूद का। उन लोगों ने एक अजीब, नामुमकिन सा मुतालबा किया। कहा, अगर आप इस ठोस पत्थर की चट्टान से एक ऊँटनी निकाल दें तो हम ईमान ले आएंगे। हज़रत सालेह ने दुआ की और अल्लाह ने उस चट्टान से एक जिंदा ऊँटनी निकाल दी। लेकिन अफसोस, कौम ने उस खुली निशानी को भी झुटला दिया और ऊँटनी को कत्ल कर दिया, और इस नाफरमानी का अंजाम, जैसा कि हम जानते हैं, तबाही था। और जब बात मौजज़ात की हो तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन का मुकाबला कैसे भूल सकते हैं? ये तो मौजज़ात का एक पूरा सिलसिला था। पहले उनका असा एक खौफनाक अजदहा बन गया, फिर उनका हाथ सूरज की तरह रोशन होकर चमकने लगा, और आखिर में वो अजीम शान मंजर जब अल्लाह ने उनके लिए समुंदर को 2 हिस्सों में चीर दिया, जिससे बनी इसराइल तो बच गए, लेकिन फ़िरौन और उसकी फ़ौज इसी समुंदर में गर्क हो गई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ात भी बहुत मुनफरिद और कुदरत से भरपूर थे। सोचिए, अभी माँ की गोद में झूले में हैं और कलाम कर रहे हैं। मिट्टी के परिंदे बनाकर उनमें अल्लाह के हुक्म से जान फूंक देते थे। पैदाइशी अंधों को आंखें दे दें, लाइलाज बीमारों को शिफा दी, और यहाँ तक कि अल्लाह के इज़्न से मुर्दों को भी जिंदा कर दिया। ठीक है, अब हम अंबिया के इस गिरोह का जिक्र करते हैं जो सिर्फ रूहानी पेशवा नहीं थे, बल्कि हुक्मरान भी थे, जिन्होंने दीन और दुनिया यानी रूहानी रहनुमाई और दुनियावी इंसाफ दोनों को एक साथ कायम करके दिखाया। इनमें से एक अजीम नाम है हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का। एक चरवाहे थे, लेकिन उन्होंने ताकतवर जालूत को शिकस्त दी। उसके बाद अल्लाह ने उन्हें एक अजीम बादशाहत अता की, जहां वो अदलो इंसाफ से हुकूमत करते थे। और उनकी एक और ख़ास बात, उनकी आवाज़ में ऐसी तासीर थी कि जब वो ज़बूर की तिलावत करते तो पहाड़ और परिंदे भी उनके साथ शरीक हो जाते थे।
اور پھر آتی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت، ایسی حکومت جس کی مثال نہیں ملتی۔ وہ جانوروں اور پرندوں کی بولی سمجھتے تھے، ہوا ان کے حکم پر چلتی تھی، ان کی فوج میں انسان بھی تھے، جن بھی اور پرندے بھی۔ ان سب پر انہوں نے اپنی خداداد حکمت اور دانائی سے زمین پر انصاف قائم کیا۔ اور اب ہم اس مبارک سلسلے کے اختتام پر آتے ہیں، اس آخری اور سب سے عظیم نبی کی طرف، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں اللہ نے صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ روایات میں ان کے حسن و جمال کا ذکر کچھ اس طرح ملتا ہے کہ ان کا چہرہ صاف رات میں 14ویں کے چاند کی طرح روشن اور منور تھا۔ ان کی رحمت کا سب سے بڑا ثبوت وہ فتح مکہ کا دن تھا۔ سوچئے، وہ سب لوگ جنہوں نے انہیں ستایا تھا، تکلیفیں دی تھیں، آج ان کے سامنے مغلوب کھڑے تھے، مگر انہوں نے بدلہ لینے کے بجائے کیا فرمایا؟ جاؤ، تم سب آزاد ہو۔ یہ معافی اور رحمت کا وہ عملی پیغام تھا جو ان کی پوری زندگی کا مرکز تھا۔ اور اپنی زندگی کے آخری لمحات میں بھی ان کی توجہ، ان کی لگن صرف اور صرف اللہ کی طرف تھی۔ ان کے آخری الفاظ الرفیق الاعلیٰ، یعنی سب سے بلند ساتھی کی طرف، گویا ان کی پوری زندگی کا نچوڑ انہی الفاظ میں تھا۔ تو حضرت آدم سے لے کر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہدایت کا یہ نہ ٹوٹنے والا سلسلہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ آزمائشوں، معجزات، انصاف اور رحمت کی ان تمام کہانیوں کا اصل مرکزی خیال کیا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔